अभी हम आगे क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.2 के। तो थर्ड तक हमने पिछली क्लास में कर लिए थे, तो आगे कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे दिया अ पेंस्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबाइड। जैसे आपको दिया हुआ साइड पे देखो क्यूबाइड दिया हुआ है विथ 4 conical डिप्रेशन टू होल्ड पेन्स। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबाइड आर 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन इज दिस एंड डेप्थ इज दिस। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड निकालेंगे और उसमें से 4 कौन का वॉल्यूम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वुड इन द पेन स्टैंड इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड माइनस 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कौन, जो डिप्रेशन बनाया हमने 4 है ना। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या है हमारा, क्यूबाइड के डायमेंशन है 15/10/3.5 और कौन का डायमेंशन हो जाएगा पाई, ये 4 है ना, और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। आर दिया हुआ है आपको 0.5 सेंटीमीटर और एच दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर। जो डेप्थ है वो हाइट लेनी है आपने, राइट। तो अब इसको सॉल्व कर लो बस। ये कितना हो गया हमारा 150 इंटू 3.5 525 माइनस ये 7 से गया 0.2, तो ये बचा हमारे पास 22 इंटू 4 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.2 अपॉन 3। ठीक है, तो ये भी कितना हो गया आपका इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। तो एक 10 तो कैंसिल हो जाएगा 5 इंटू 2 से। तो ये बचेगा 88 इंटू 0.5 इज 44। 44 को 3 से डिवाइड कर देते हैं, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। ठीक है, 13.2 का 4, ठीक है, इतना ही आएगा 523.5। इसको 3 से डिवाइड कर दो पहले ना, तो 300 और ये कितना आ जाएगा 3 1 3 1 4 3 4 12.20। इतना आ रहा है ना, ये 6 7 कर दो इसको। ठीक है, तो ये कितना आ गया 0.41467। माना ना, वो तो 523 पॉइंट समथिंग आ रहा है, किलो का फर्क। सर आपने 88 का 44 ये एक्चुअली 88 इंटू 5 आएगा ना, यहाँ पे 440 आएगा ये ना, यहाँ पे 0.5 से कर दिया ना, तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो ये 1.467 कुछ बचेगा आपका। अब इन दोनों को माइनस करोगे तो 523 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, राइट। यस सर। हाँ, वो 0.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्चुअली 5 से करना था ना।
हो गया ये क्वेश्चन? हो गया ये? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन। आपको एक कोन दिया हुआ है जो कि पानी से भरा हुआ है, ठीक है? जैसे कोन है, इट इज फिल्ड विद वाटर या लिक्विड है कोई भी। हमने फिर इसमें लेड शॉट डाल दिया बीच में ना, तो ये कह रहा है कि जितना वाटर था वो 1/4 बाहर आ गया, ठीक है? तो हाउ मेनी लेड शॉट्स हमने डाले हैं ये निकालना है हमने, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, कॉन की वॉल्यूम का 1/4 निकाल के ना, जितना बाहर आया है, और एक लेड शॉट की वॉल्यूम निकाल लेंगे, उसको एन से मल्टीप्लाई कर देंगे कि एन लेड शॉट है। तो 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कॉन इज इक्वल टू एन टाइम वॉल्यूम ऑफ वन दिस लेड शॉट, और उससे हमारा एन निकल जाएगा, ठीक है? तो पहले हम वॉल्यूम ऑफ कॉन निकालेंगे। दिस इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई को बेशक पाई जाने तो बाद में कैंसिल होएगा ये ना, ठीक है? और कभी भी ना कैलकुलेशन मत किया करो, जिसमें हमने इक्वेट करना है तो कैलकुलेट मत करो, उसको लास्ट में कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है? मल्टीप्लाई मत करो, वो लंबा आपका टाइम वेस्ट होएगा। हाइट एच है और 5 सेंटीमीटर रेडियस, ठीक है? तो वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज आउट, दैट इज 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कॉन। तो जितना वाटर बाहर आया ना, उतनी मतलब लेड शॉट्स की वॉल्यूम थी जो स्फेरिकल है, ठीक है? अब वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट निकालो कितनी आएगी। दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। And let there be n light shots. तो जितना वॉल्यूम बाहर आया ना, उतनी n लाइट शॉट्स की वॉल्यूम है, मतलब दिस वॉल्यूम इक्वल टू n टाइम दिस वॉल्यूम, ठीक है? तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, 1/4 इंटू 1/3 इंटू पाई, 5 इंटू 5 इंटू 8 इक्वल टू n टाइम दिस 4/3 इंटू पाई इंटू 0.5 का क्यूब। तो ये देखो हमारा पाई पाई कैंसिल हो गया, ये 3 कैंसिल हो गया, ठीक है? ये 4 2 8 कैंसिल हो गया, सारा कुछ कैंसिल हो रहा था मतलब। अब ये 0.5 है, तो मतलब ये 125/1000 है, ठीक है? तो बचा क्या हमारे पास, ये 5 इंटू 5 इंटू 2 इक्वल टू n इंटू 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5/1000। अभी देखो ये 5 से ये 5 गया, ये 5 से ये 5 गया, ठीक है? बाकी ट्रांसफर को तो n का वैल्यू निकाल लो बस। तो n क्या आ गया यहाँ से हमारा, 1000 इंटू 2 अपॉन 5 इंटू 4। तो ये 2 कैंसिल और एक 0 कैंसिल होगी, तो n 100 नहीं आ जाएगा। एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ, ये लिखो इतनी देर।
ठीक है? Yes, sir. हाँ, इसको लिख लो एक बार, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। हो गया ये? Yes, sir. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। A solid iron pole consists of slender of height 220 centimeter and base जो है 24 centimeter। एक सिलेंडर ऐसे है, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter। मतलब ऐसे होगा कुछ ना, ऐसे है, मतलब इस पे रखा हुआ है हमने, राइट? तो आपने क्या करना है कि मास, ये पोल है, मास ऑफ द पोल निकालना है। 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन अप्रोक्सीमेटली एट 800 ग्राम मास यूज पाई इक्वल टू 3.14। तो हम दोनों का वॉल्यूम निकालेंगे पहले, ठीक है? तो वॉल्यूम ऑफ पोल इज वॉल्यूम ऑफ टू सिलेंडर्स, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा हमारा 3.14 पाई, पहले नीचे वाले का लिख रहा हूँ, आर स्क्वायर 12 इंटू 12 हो जाएगा ना ये, और इसका हाइट है 220 सेंटीमीटर, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब तो इसका वॉल्यूम आ गया, प्लस पाई इंटू ऊपर वाले का वॉल्यूम, वो है हमारा रेडियस 8 सेंटीमीटर है और हाइट 60 है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में। अभी कह रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन है 8 ग्राम मास, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब है 8 ग्राम मास, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का क्या हो जाएगा, मास कितना हो जाएगा, फिर होल कितना हो गया, 8 इंटू दिस, ये ग्राम में आएगा, और इसको केजी में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देना। इसको सॉल्व कर लो, एक बार आंसर चेक कर देते हैं, राइट? कैलकुलेटर से कर लेना बेशक, अगर आपके पास है तो, अभी आंसर चेक करने के लिए, ठीक है?
आ गया आंसर? बच्चे आंसर आ गया? आ गया आंसर? No, sir. आंसर में प्रॉब्लम आ रही है? Yes, sir. आना तो चाहिए था। एक मिनट। कितना आ रहा है आपका? Sir, 10, 21, 88, 16 upon 100. कैलकुलेट करना पड़ेगा मुझे, एक मिनट चेक करता हूँ। चलो एक बार चेक करो। हमने किया है 8 ग्राम इंटू 3.14 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 220 प्लस 3.14 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 60, ये कैलकुलेट करना था ना हमने। तो 3.14 को कॉमन ले लो एक बार, तो ये आ गया हमारा 220 इंटू 144, तो 0 144 को ऊपर कर लो। 22 4 जा 88, 22 4 जा 88 प्लस 8 96, 22 1 जा 22 प्लस 9 31। ये चेक करते हैं ना साथ साथ में ना, अगर आपने सॉल्व किया तो ये हो जाएगा आपका 64 इंटू 60। इन दोनों को ऐड कर दो। 0 2 ये इतना आ रहा है, ठीक है। तो इसका पॉइंट हटा के अपॉन 100 करो, ये 1 0 कैंसिल होगी। इसको 10 को तो ऐसे रहने दो, पॉइंट लग जाएगा ना। अपॉन 1000 कर दो इसको, केजी में चेंज करने के लिए ना। तो 3552 इंटू 8 इंटू 314, ये करना कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करके, कैलकुलेटर से कर लेना।
जो आपका आंसर आ रहा है वही आ रहा है या अलग आ रहा है, कुछ ये बता दो मुझे। सर डिफरेंट आंसर है। 89 नहीं, ये 22 कितना, ये मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है? 89 22 624 अपॉन इसको 10,000 करो, 4 पॉइंट्स के बाद 0 लगाओ, ये तो आ जाएगा मेरे। 892.26। इतना ही है ना आंसर फिर, ठीक है। यस सर। हाँ, अपना कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, जो पहले किया था वो थोड़ा सा गलत होएगा, ठीक है। इसको लिखना तो लिख लो बेशक, लिखना है ये या रब कर दूं? सर अब कर दीजिए। चलो ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसमें कह रहा है कि एक हमारे पास मतलब 3 चीजें हैं। राइट सर्कुलर कोन जो कि हेमिस्फेयर के ऊपर खड़ा हुआ है, मतलब ऐसे है ये, ऐसे हमारे पास एक चीज है और एक सिलेंडर है। तो हमने क्या किया कि ये इट इज फिल्ड विद वाटर। अब क्या किया कि इसको हमने इसमें डाल दिया, ठीक है। तो कुछ वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर आएगा, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर आएगा? जितनी इसकी वॉल्यूम होएगी, ठीक है। और जो लेफ्ट हो जाएगा वो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड, ठीक है। तो बेसिकली हमारा वॉल्यूम जो लेफ्ट हो रहेगा सिलेंडर में, वो क्या बचा? दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कॉन माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो इसका वैल्यू आप निकालेंगे तो हमें सिलेंडर के डायमेंशन दिए हुए हैं पाई, पाई को पाई रहने दो अभी, फिर बाद में देखेंगे। सिलेंडर का रेडियस है 60 सेंटीमीटर और हाइट है इसका 180 सेंटीमीटर, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई, कोन का रेडियस भी 60 है और हाइट 120 है, माइनस 4/3 पाई 2/3 सॉरी, हेमिस्फीयर का रेडियस 60 सेंटीमीटर, वो तो इसके जितना ही होगा ना, मतलब रेडियस सबका सेम है। तो ये आ गया ना। अब यहां से पाई कॉमन ले लो, 60 इंटू 60 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे 180 बचा, माइनस 120, ये 60 पाई तो कॉमन आ गया, 120/3 इज 40। यहाँ पे पाई कॉमन आ गया, 60 इंटू 60 कॉमन आ गया, तो ये कितना बचा हमारा? 40 बचा ना ये भी, क्योंकि 2 इंटू 60/3 बचा ना ये भी, तो ये भी 40 बच गया। तो ये आ गया हमारा पाई इंटू 60 इंटू 60 इंटू 100, ठीक है। तो ये तो ज्यादा मुश्किल कैलकुलेशन है, 22/7 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 10⁴, ठीक है। तो ये निकाल लो कितना आ रहा है। ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए इसको कितने से डिवाइड करोगे? सर 10⁻⁶ से। हाँ,
अगर मीटर क्यूब में करना है तो इसको 10⁶ से डिवाइड कर दो। तो ये 100 रहेगा नीचे, इसको निकालो, ये कितना आ रहा है 36, 36 इंटू 3.14 कर दो अपॉन 100। तो ये कैलकुलेट कर लो 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा ये। ठीक है, ये मीटर क्यूब में आएगा, ऊपर वाली चीज सेंटीमीटर क्यूब में आएगी अगर आप 10⁶ से डिवाइड नहीं करते हो तो। आगे समझिए। Yes, sir. हाँ, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखो इस एक्सरसाइज का, फिर एग्जांपल सर शुरू। इसमें बोलो। सर इसमें कोन और सफियर के एरिया को प्लस, वॉल्यूम को प्लस करके माइनस नहीं करना था सिलेंडर में से? वो एक ही बात होगी ना, मतलब जैसे हम यहाँ पे प्लस कर दें और इसको माइनस कर दें, तो या फिर इसमें से इन दोनों का वॉल्यूम माइनस कर दिया, क्योंकि ये माइनस ओपन करेंगे तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। ठीक है ना? यस सर। हाँ, वो बस दोनों इसलिए माइनस कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इन दोनों को ऐड कर दो और इसकी वॉल्यूम में से इसको माइनस करोगे तो सेम चीज आएगी, राइट? यस सर। उसके बाद देखो 8th क्वेश्चन, अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक of 8 centimeter long, 2 centimeter in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. By matching the amount of water it holds, a child find its volume to be इतने सेंटीमीटर क्यूब। मतलब जैसे एक स्फेयर है आपके पास, ठीक है, इसमें यहाँ पे ऐसे नेक है इसकी सिलेंड्रिकल, राइट? तो अब ये कह रहा है कि आपको डायमेंशन सबके दिए हुए हैं और एक बच्चे ने इसका वॉल्यूम कैलकुलेट किया 340 सेंटीमीटर क्यूब। तो वो वहां से पूछा वेदर शी इज करेक्ट और शी इज नॉट करेक्ट। तो टेकिंग पाई है 3.14, मतलब दोनों का वॉल्यूम ऐड करना हमने। तो वॉल्यूम ऑफ वेसल क्या होगी? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो ये हो गया 4/3, 5 को 3.14 लो, और रेडियस ऑफ डायमीटर ऑफ द स्फीयर आपको दिया हुआ है 8.5। ठीक है, तो 8.5/2 हो गया ना ये। प्लस पाई आर स्क्वायर। सिलेंडर के डायमेंशन आपको दिए हुए हैं 1 सेंटीमीटर रेडियस है ना इसकी, और नेक इसका लॉन्ग है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो आपको ये चीज कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये पूरा वॉल्यूम। ये अगर कैलकुलेटर है तो उससे कर लो, क्योंकि नहीं तो टाइम लग जाएगा। और वो चेक करो कि 340 सेंटीमीटर क्यूब आ रही है या नहीं। अगर आ रही है तो शी इज करेक्ट, अगर नहीं आ रही है तो शी इज नॉट करेक्ट, राइट?
इसका वॉल्यूम को 346.51 आएगा, ठीक है। तो आपने लिखना शी इज नॉट करेक्ट, तो आंसर इसका ये आएगा 346 पॉइंट समथिंग, ठीक है। ये कैलकुलेट करके देख लेना। एंड बिकॉज वॉल्यूम उसने 345 निकाला तो शी इज नॉट करेक्ट, राइट। उसके Yes. बाद हाँ, उसके बाद आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर। जब भी हम एक सॉलिड को एक शेप से दूसरी शेप में चेंज करेंगे तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप, शेप चेंज हो जाता है बट वॉल्यूम नहीं चेंज होता है। जैसे आप एग्जांपल 8 देखो, a cone of height 24 centimeter and radius 6 centimeter is made of modeling clay. A child reshapes it in the form of a sphere. Find the radius of the sphere. तो जो स्फीयर का वॉल्यूम है और कोन का वॉल्यूम है that will not change, ठीक है। मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन जब उसने रीशेप कर दिया ना, तो वॉल्यूम ऑफ कोन is equal to volume of sphere, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई को तो पाई रहने दो, आर एच आपको दिया हुआ है, रेडियस 6 है और हाइट 24 है, और ये किसके इक्वल होगी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 6 इंटू 6 इंटू 4 अपॉन 4, तो ये 4 6 24, तो 3 6 आ गया ना, तो आर भी आपका 6 सेंटीमीटर ही आ जाएगा। आ गया समझिए। Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेल्वीज हाउस हैज एन ओवर अ टैंक इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है। दिस इज फील्ड बाय पंपिंग वाटर फ्रॉम अ सम्प। एक और टैंक है अंडरग्राउंड जिससे कि वाटर उसमें जा रहा है ओवरहेड टैंक में, विच वो प्रोवाइड है, ठीक है। और उसका डायमेंशन दिया हुआ आपको 0.57 एंड सो ऑन। द ओवरहेड टैंक हैज इट्स रेडियस एंड दिस एंड सेज फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सम्प आफ्टर द ओवर टैंक हैज बीन कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर फ्रॉम द सम्प विच हैड बीन फुल। मतलब क्या है कि हमारे पास एक ओवरहेड टैंक है दैट इज सिलेंड्रिकल इन शेप, उसके डायमेंशन आपको दिए हुए हैं, और एक अंडरग्राउंड टैंक है जिससे कि वाटर वो दैट इज कंप्लीटली फिल्ड, इनिशियली कंप्लीटली फिल्ड है वो, राइट। तो हमने क्या किया कि क्यूबाइड वाले टैंक में से हमने पानी सिलेंड्रिकल टैंक में ओवरहेड टैंक में डालना शुरू कर दिया। अब जब डालना शुरू कर दिया तो जो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द क्यूबाइडल टैंक है वो कम हो जाएगी जितनी सिलेंड्रिकल टैंक में गया वाटर, या नहीं। Yes, sir. तो Yes, उसका sir. हाइट कम हो जाएगा, उसका हाइट कम हो गया ना, क्योंकि पहले इनिशियली फील्ड था, कुछ पानी चला गया तो क्यूबाइड वाले में तो पानी कम रह गया ना, तो हाइट नीचे आ जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, अब जो हाइट रह गया वो वाटर का वो कितना है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि देखो क्यूबाइड में से जितना भी वॉल्यूम जाएगा वो तो एलबीएच ही जाएगा, या नहीं। Yes, sir. क्यूबाइड में से एलबीएच ही जाएगा ना, और जब जितना भी वाटर है एलओ भी तो सेम रहेगा, उसमें सिर्फ हाइट ही कम हो रहा है ना, लेंथ और ब्रेड्थ थोड़ी चेंज हो रही है उसकी वाटर की जब पानी कम हो रहा है। तो आया समझ बात। Yes, sir. Yes, sir. तो हम क्या करेंगे बेसिकली, हम पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लेंगे जो ओवरहेड टैंक है, ठीक है, उसको एलबीएच से इक्वेट कर देंगे, तो एल और बी का वैल्यू पुट कर देंगे, उसकी हाइट निकाल लेंगे, फिर इस हाइट को इनिशियल हाइट में से माइनस कर देंगे,
तो वो नहीं रह जाएगी हाइट ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द टैंक। आया समझ बात? यस सर। ठीक है, तो पहले Yes. आप क्या करोगे, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द सिलेंड्रिकल टैंक, ओवरहेड टैंक। तो ये करेंगे पहले। और अभी मैं थोड़ा सा आपको पिक्चर की टर्म में बता देता हूँ। मतलब जैसे हमारे पास ये क्यूबाइडल एक टैंक है मान लो, राइट, और एक सिलेंड्रिकल टैंक है। तो हमने यहाँ से पानी यहाँ डालना शुरू कर दिया। तो इनिशियली तो ये कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट था, लेकिन अल्टीमेटली क्या रहा कि ये यहाँ पे आ गया ऐसे, इतना इतना हाइट रह गया इसका वाटर का यहाँ तक। ठीक है, तो ये इतना रह गया। तो जितना ये खर्च हुआ है ना, इतना हाइट, वो जितनी वॉल्यूम ऊपर थी ना वाटर की, वो टैंक में आ गई। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा पाई टैंक का, ओवर टैंक का रेडियस देखना कितना है, रेडियस 60 सेंटीमीटर एंड हाइट 95। तो पाई का वैल्यू दिया हो 3.14, वही लेना, क्योंकि इसमें कैंसिल नहीं ना होगा। दिस इज इक्वल टू, इसको बेशक यहीं पे लिख लो, एच एच जो लिया ना मैंने, एच इज बेसिकली दिस डिक्रीज इन द हाइट ऑफ वाटर ये वाटर लेफ्ट इन, ये हाइट वो नहीं है जो लेफ्ट हुई है, ये वो है जो डिक्रीज होएगी इन अंडरग्राउंड टैंक। तो ये जो डिक्रीज हुई है ना वॉल्यूम जो ऊपर थी, वो होगी एलबीएच। अब इसका लेंथ ऑफ डायरेक्ट देखो कितना, 0.57। ये एलबीएच ही दिया होता है जो क्रॉस में दिया हुआ है ना आपको, तो 0.57 इंटू 1.44। यहां से आपको वी हैव टू फाइंड एच। तो ये 1.57 है, ये 1.57 है एक्चुअल में। ठीक है, तो ये और ये तो कैंसिल हो गया, 2 आ गया ना। तो हमारे पास क्या आ गया, 2 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 95 अपॉन 1.44 इक्वल टू एच। तो ये पॉइंट हटाओ, इंटू 100 आ गया। तो ये 12 से जा रहे हैं, देखो 12 12 जा 12 5 जा 12 5 जा, इसमें कोई डायमेंशन सेंटीमीटर मीटर, ओहो, एक एक्चुअली मीटर में है, एक सेंटीमीटर में है, और उसकी सेंटीमीटर में है। एच तो सेंटीमीटर में ही है ना, तो इसको 0.57 और 1.44 को सेंटीमीटर में चेंज कर लो। ठीक है, तो इसको आप, एक मिनट करो, ये ना सब कुछ मैं सेंटीमीटर में ले रहा हूँ। ठीक है, तो h इंटू 157 इंटू 144। ठीक है, अब ये h सेंटीमीटर में आएगी आपकी, समझ आ गई ना बात? यस सर। हाँ, क्योंकि ये नहीं तो कुछ डायमेंशन सेंटीमीटर में थे, कुछ मीटर में थे, वो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ ठीक है, उसका हाइट तो 95 ही है ना। ठीक है, अभी आ गया ना हमारा
3 47 पॉइंट आधा होना चाहिए ना, एक 2 भी आ रहा है ना। ये 2 आया, अच्छा ठीक है, 36 इंटू 4 होगा ना ये 36, ये 4 कितना आ गया, 2 इंटू 95/4, तो ये 47.5 मीटर आ गया ना, सेंटीमीटर। तो ये है जो डिक्रीज हुई है, तो हाइट ऑफ द वाटर लेफ्ट इज वो तो इसके जितना ही होगा, 95 में से इतना माइनस कर देंगे, तो ये बराबर ही आ रहा है एक्चुअल में, ठीक है। अब आपने क्या करना है, दोनों का वॉल्यूम कंपेयर कर देना है बस, तो वो तो इजीली है, इसका वॉल्यूम ये है ही, LBH निकालोगे वो डिवाइड कर दो तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। आया समझिए। Yes, sir. Yes. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a copper rod of diameter 1 centimeter and length 8 centimeter is drawn into a wire of length 18 meter of uniform thickness. Find the thickness of wire. अब जो कॉपर रोड है, रॉड किस उसमें होती है शेप में, सिलेंडर में, और वायर भी सिलेंडर शेप में होगी, ठीक है। तो आपने उसकी थिकनेस निकालनी है, थिकनेस मतलब उसका डायमीटर, ठीक है, तो वो निकाल लेंगे हम बस डायमीटर वायर का, मतलब वॉल्यूम ऑफ रॉड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर आएगा हमारा। जब एक चीज को दूसरी चीज में पलट दिया, चेंज कर दिया, तो वॉल्यूम सेम रहती है। तो दोनों ही सिलेंडर हैं, तो पाई इंटू रोड का वॉल्यूम देखो कितना होगा, 1 सेंटीमीटर बाई 8 सेंटीमीटर है ना, डायमीटर 1 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस निकालना पहले हमने, ठीक है, और उसका लेंथ कितना दिया हुआ आपको वायर का, 18 मीटर दिया हुआ है, तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर दो। तो आज आपका 10/3 आ गया ना, ये आपका आया सेंटीमीटर में, और थिकनेस कितनी हो जाएगी, 20/3, डायमीटर हो गया ना थिकनेस, तो ये 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, वही या तो आप 6.67 सेंटीमीटर लिख लो, या फिर 0.67 मीटर लिख लो, एक ही बात है ना। ये समझ आ गया। Yes, sir. उसके बाद लास्ट एग्जांपल देखो, बहुत बड़ा अच्छा है, उसमें ये कह रहा है कि हेमिस्फेरिकल टैंक, सर 1 मिनट।
सर उसका आंसर 115 लिखा हुआ है बुक में सेंटीमीटर, और सर हमारा आंसर 6 पॉइंट समथिंग आ रहा था। नहीं 6 पॉइंट ही तो आ रहा है, वो उसको फ्रैक्शन में दिया हुआ ना वो तो। सर फिर इसे अगर हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 0.066 बार आ रहा है। अच्छा वो मिलीमीटर में आ रहा है इनका आंसर जो मैंने कहा है ना। यस सर। सर R1/30 आ रहा है। हाँ R1/30 सेंटीमीटर में आ रहा है ना। R1/30 देखना किस में निकाला था मैंने। हमने मीटर में निकालना था। अच्छा एक्चुअली R भी एक्चुअली 18 मीटर दिया हुआ ना, ये लेंथ ऑफ वो मैंने शायद 18 सेंटीमीटर ही ले लिया उसको, जो वायर का लेंथ है ना, वायर का लेंथ मैंने मेरे ख्याल से 18 सेंटीमीटर लिया शायद। उसको सेंटीमीटर, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लो, वो 1800 करो, फिर आ जाएगा। ठीक यस है। यस हाँ वो मैंने शायद 18 पुट किया, देखो जरा उसकी जगह Yes. 1800 पुट करो। यस सर, आपने 18 पुट किया हाँ था। वो मैंने 18 सेंटीमीटर पढ़ लिया। ठीक है, क्लियर डाउट। क्लियर है बच्चों। यस सर। लास्ट क्वेश्चन देखो जरा, एक हेमिस्फेरिकल टैंक है फुल ऑफ वाटर, उसमें पाइप से हम उसको एम्प्टी कर रहे हैं, और पाइप में जो है वो आ रहा है 3/4 लीटर पर सेकेंड, मतलब इतने लीटर पानी 1 सेकंड में बाहर आया था पाइप से। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एम्प्टी हाफ द टैंक इफ इट इज 3 मीटर इन डायमीटर। ये 3 मीटर इन डायमीटर जो है, ये किसका डायमीटर दिया हुआ आपको, ये तो हेमिस्फेरिकल टैंक का ही होगा ना। और इतने लीटर पर सेकंड आ रहा, तो उसमें ठीक है वो हम निकाल लेंगे। ठीक है, पहले इसका हेमिस्फेयर का वॉल्यूम निकालो। पाई का वैल्यू कुछ दिया, 22/7 ही दिया हुआ ना, और 3 मीटर इन डायमीटर दिया हुआ, तो 3/2 ले लो, ये मीटर क्यूब में आएगी वॉल्यूम। इसको भी ऐसे रहने दो। अब वो कह रहा है कि जो सिलेंड्रिकल पाइप है ना, उसमें 25/7 लीटर पानी 1 सेकंड में बाहर आ रहा है। अब आपको लीटर और उसमें रिलेशन ढूंढना पड़ेगा, अब मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में। तो वैसे दिया होता है वो मेरे ख्याल से 1 लीटर या तो 100 सेंटीमीटर क्यूब होता है। याद है किसी को रिलेशन? यस सर। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। सर सर 1000 मीटर क्यूब होता है 1 लीटर में पक्का? सर 1 मिनट। एक बार चेक कर लो, मेरे ख्याल से इतना ही होता है, 1000 मीटर क्यूब या 1000 सेंटीमीटर क्यूब। कहीं दिया नहीं हुआ इन्होंने, 1 मिनट। सर 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर्स होता 1000 है। लीटर होता है। यस सर। हाँ ये रिलेशन होता है, 1 मीटर क्यूब, ये लिख रहे हैं ना बेशक, इट इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो ये वही नहीं हो जाएगा 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, जो मैं कह रहा था, क्योंकि इसको मीटर क्यूब में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो 10 की पावर 6 हो जाएगा ना। यस सर। हाँ वही वही मुझे याद था वैसे तो, ये जैसे 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब,
इक्वल टू 1000 लीटर हो गया ना, तो 1 लीटर तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी हो गया ना, राइट। अब देखो 25/7 लीटर है, ठीक है। तो इसको बेशक या तो इसको लीटर में चेंज कर लो या इसको मीटर क्यूब में, तो कौन सा आसान पड़ेगा आपको? ये आसान पड़ेगा ना 1000 से मल्टीप्लाई करके, ये, यस सर। ठीक है। तो इसका लीटर, लेकिन जो वॉल्यूम बाहर आ रहा है ना, हमने निकालना कितने टाइम में वो हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टैंक बाहर आएगा। तो हमारा ये 2/3 की जगह 1/3 हो जाएगा ना। हाफ टैंक निकाल दो लीटर में, तो ये हो जाएगा 1/3, 22/7, इसका हाफ कर दिया मैंने, ये लीटर में आ गया। अब इतने लीटर को खाली करने में 1 सेकंड लगता है, तो इतने लीटर को खाली करने में कितना टाइम लगेगा? अब यूनिटरी मेथड लगा दो। तो इसको 25/7 से डिवाइड नहीं कर देंगे? ठीक है, यस सर। यस सर। इसको 25/7 से डिवाइड, इसको 25/7 से डिवाइड कर दोगे तो आपका सेकंड में टाइम आ जाएगा, ठीक है। 25/7 से डिवाइड करने का मतलब है ये कर देना हमने, नहीं 7 ऊपर आएगा 25 नीचे। अब ये देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 11 कैंसिल हो गया, इसको 4 को नीचे ले लो 100 आ जाएगा, 100 इससे कैंसिल हो जाएगा 1000 से, तो 10 बच गया ना ये। तो 11 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 10, तो 990 सेकेंड आ गया ना ये। इसको मिनट में चेंज करना, कितना आ रहा है 60 से डिवाइड करके? इतना आ रहा है 16.5। सर 16.5 आ रहा है। आ रहा है ना, इसको डिवाइड करके 60 से। यस सर 16.5 मिनट्स। बस 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 वही आ गया ना 16.5 मिनट हमारा। यस सर। ये कन्वर्जन याद कर लेना बस, ठीक है, क्योंकि ये कई बार नहीं भी दी होगी तो आपको याद होनी चाहिए, राइट। यस सर। तो नेक्स्ट क्लास में हम 13.3 करेंगे और फिर फ्रस्ट्रम करेंगे इसका लास्ट एक्सरसाइज, ठीक है। फ्रस्ट्रम के जो फॉर्मूले थे वो मैं आपको डिराइव भी करवा दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए कि क्या होता है फ्रस्ट्रम, ठीक है। यस सर। तो 2-3 क्लासेस में ये खत्म होकर बाकी सिलेबस में आपका टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि बाकी चैप्टर छोटे छोटे हैं, प्रोबेबिलिटी छोटा है, कंस्ट्रक्शन छोटा है, सर्कल भी छोटा ही है, ठीक है। और शायद एक आधा चैप्टर और बचा होगा, वो भी करवा दूंगा, 2-3 क्लासेस का काम है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में we will start with exercise 13.3, राइट। यस सर। यस। चलो ठीक है।